जो भी हालत ईमान में देख लेगा वो सहाबी बन जाएगा। लेकिन बिलफर्ज जो सहाबा नबीना थे, जो सहाबा देख नहीं थे सकते, उनका क्या मामला है? लोगों कीदे की बात है, याद करके जाना, इस मुकदमे को समझ के जाना। क्या मुकदमा है? आसान है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सीनों को खोलो, कुशादा करो, जिगर को टटोलो, जिगर को, दिमाग को, सोच को, फिक्र को सिर्फ एक लम्हे के लिए तासुब से बाहर निकालो। जो सहाबी नबी ना हो, नबी करीम उसको देख ले, यानी नबी नादिर हो, तब भी वो सहाबी बन जाता है। या नबी को देखना शर्त है, या नबी का देखना शर्त है। बात समझ आ रही है? आज क्या अकीदा मुआशरे के अंदर मशहूर है? अभी आज 12 रबीउल अव्वल के अंदर नाउज़ बिल्लाह कहा जाएगा, हाजिर भी हैं, नादिर भी हैं, तशरीफ भी ला चुके हैं, आमद आमद के नारे भी लगेंगे, इस्तकबाल भी होगा। और लोगों अगर हाजिर हैं, नादिर हैं, मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं, हाजिर हैं या नादिर हैं, देख रहे हैं, अपना और मेरा और इस्लामी अकीदे का ये मसला समझ के जाओ। अगर देख रहे हैं हम सबको, तो क्या नाउज़ बिल्लाह हम सारे सहाबी हो गए? इसका मतलब अकीदा ही गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादिर हो, बंदा सहाबी बन जाता है। सोहबत मौजूद हो, नादिर हो, बंदा या सहाबी बनता है, या क्या बनता है? अबू जहल बन जाता है, या अबू लहब बन जाता है। अपने और मेरे मुकदमे को समझिए। हमें नबी करीम देख भी रहे हैं, हमारे पास मौजूद भी हैं, या हम सहाबी हैं, या हम अबू लहब हैं, या हम अबू जहल हैं। लोगों, ये क्या गंदे फलसफे मुआशरे के अंदर फैलाए हुए, और एतराज हम पे कि हम नबी की सीरत बयान नहीं करते। सीरत और सूरत को बयान करते हैं, लेकिन आपसे एक मुतालबा करते हैं, अल्लाह के लिए जिस नबी की सीरत और सूरत, जिस नबी की जात को बुलंद मानते हो, उसकी बात को भी बुलंद माना करो। ये क्या बात हुई कि नबी की जात तो सबसे आला है, लेकिन नबी की बात आला नहीं? नबी की जात तो सबसे अफजल है, लेकिन मैं बात अपने इमाम, अपने फकीह, अपने पीर, अपने मोहल्ले के मौलवी की मानूंगा? दुख की बात है कि नहीं? ईमानदारी से बतलाओ, सच्चे दिल से बतलाओ। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इल्जाम दीगर मसालत के ऊपर लगाया जाता है। आप में और मुझ में, पूरे मजमे के अंदर एक बंदा ईमानदारी से खड़ा हो जाए और ये बतलाए, क्या वो अपने वालिद का नाम जूते के ऊपर लिख सकता है? क्या वो अपने किसी आलम का नाम जूते के ऊपर लिख सकता है? और अल्लाह की कसम, ये तो नबी के नालैन की शबी है। हम नबी के नालैन को लगने वाली गर्द के बराबर भी नहीं, लेकिन नबी का अपना असली जूता भी हो, असली जूता, शबी की बात नहीं कर रहा। अगर नबी का असली जूता भी हो, उसके ऊपर भी नामे मोहम्मद को नहीं लिखा। ये क्या हाथ खड़े करके नाराए शाहलाई ज़हीर साहब, अल्लामा शाहलाई ज़हीर साहब, जब मंसूर जाम रहेगा, जब मंसूर जाम रहेगा, जनाब अल्लामा शाहलाई ज़हीर साहब, मदनी जमीयत अली, अल्लामा सालमी, अपने दिलों को फराह करो, कुशादा करो, ईमानदारी से बतलाओ। तुम्हारा बाप आ रहा हो, हज करके आ रहा हो, उम्रा करके आ रहा हो, तुम अपने बाप की जूतियां उठाकर लहराकर उसका इस्तेकबाल कर सकते हो? ये कितनी दुख की बात है। ये कैसा गंदा फलसफा है कि नबी का इस्तेकबाल करते हो, अकीदा रखते हो, हाथों में जूतियां पकड़ी होती है। कैसे दुख की बात है। और वीडियो हाफिज कसीम साहब गवाह हैं, इनके पेज के साथ और मुतअद्दिद लोगों ने टैग की, उसके ऊपर एक केक बना हुआ है, और लोगों केक, और उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शर्म नहीं आई इल्जाम दूसरों के ऊपर, और कहा हैप्पी बर्थडे, साथ ही नामे मोहम्मद के ऊपर छुरी को चला दिया। शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई। और नबी का नाम वो नाम है कि जिसके बारे में अली ने कहा था, मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता, मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। तू खुद केक के ऊपर नाम लिखता है, फिर उस नाम को काट डालता है, खुद खाना काबा की तस्वीर
नालियों में गुस्ताख रसूल तुसी कहना वाजिब उल कत्ल गुस्ताख रसूल वाजिब उल कत्ल गुस्ताख रसूल वाजिब उल कत्ल गुस्ताख रसूल वाजिब उल कत्ल मजलिस जमीयत मोहब्बत और अकीदत के दावों के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, उनकी जात का, इस तरह अल्लाह की कसम साबका उम्मतों ने भी अपने नबियों का मजाक नहीं उड़ाया। नबी करीम आए क्या कहने के लिए? नबी कह रहे हैं मैं आलाते मुसीकी को तोड़ने के लिए आया हूँ। नबी करीम आए किस काम के लिए आए? नबी करीम साहबी के सामने खड़े हैं और साहबी को इशारे से पूछ रहे हैं। साहबी को समझ नहीं आई ये क्या हुआ। देखा नबी ने दोनों उंगलियां कानों में डाली हुई हैं। अब समझ आई बार बार इशारा क्या कर रहे हैं। नबी करीम साहबी से पता क्या पूछ रहे हैं? ये जो बांसुरी की आवाज आ रही थी क्या ये दूर जा चुकी है? क्या ये दूर जा चुकी है? जब साहबी ने इशारा किया ये बांसुरी की आवाज दूर चली गई है। नबी करीम ने कानों से उंगलियों को निकाला। वो नबी जो ढोल को हराम करने के लिए आया, तबले को हराम करने के लिए आया, सितार और गिटार को तोड़ने के लिए आया, शर्म नहीं आती? उसी नबी का नाम ढोलक पे लेते हो, उसी नबी का नाम तबले पे लेते हो। अल्लाह की कसम जुल्म की बात है। सोशल मीडिया भरा पड़ा। वो नबी के पर्दे की ओर से औरत नहीं मुसलमान थी, नहीं मुसलमान थी, नहीं था पता कि बैत हाथ में नहीं करनी, हाथ पर्दे की ओर से आगे बढ़ा रही है। नबी करीम हाथों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये नहीं कि मुंह से कहते पीछे कर ले, आंखों के ऊपर हाथों को रख लिया और क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महरम के हाथों को छूना तो दूर की बात है, उसके हाथों को नंगा देखना गवारा नहीं करता। इस नबी के नाम लेवा। अब क्या कहे? अफसोस बेशुमार, सुहन हाय गुफ्तनी, खौफे फिसादे हल्क से नगुफ्ता रह गई। उठो, सर्च करो, जो बंदा कहे अगर मैं झूठ बोलूं, मेरे ये भाई उलमा यहाँ पे मौजूद हैं, हाफिज अब्दुल बासत शाहपुरी मौजूद है, गारंटी देता हूं अगर झूठ बोलूं मेरा गिरेबान पकड़ो। उठो, सोशल मीडिया को उठाओ। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन नंगे चेहरे वाली बेपर्दा औरतें बाल खुले हुए ढोल के ऊपर रक्स कर रही हैं और नाम क्या ले रही है? नामे मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? वो नबी जो गैर महरमों से दूर करने के लिए आया, जो औरतों को हया का दर्स देने के लिए आया, जो औरतों को हिजाब का दर्स देने के लिए आया, उन औरतों को तुम चौकों चुराहों में नचवाओ और तुम्हारी अकीदत फिर भी ठीक है। और अफसोस पता क्या? नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा गड़ा हुआ। बात लंबी हो रही है, मुख्तसर करता हूं। अकीदा क्या है? नाउज़ बिल्लाह, वहाबी मिलाद के मुनकर है, वहाबी मिलाद के मुनकर, नाउज़ बिल्लाह देवबंदी मिलाद के मुनकर काफिर, फतवे लगाई जा रहे हैं मिलाद का मुनकर काफिर, काफिर इब्लीस। और मिलाद का मुनकर हकीकत में कौन है? ये बात भी याद रखो। हम तो पैदाइश के कायल हैं, आमिना के बतन से पैदा हुए, और नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा तो तेरा है। अल्लाह का नूर लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह का नूर पैदा होता है? बताओ, अल्लाह का नूर पैदा होता है? अगर अल्लाह का नूर पैदा नहीं हुआ, तुम किस खुशी में, किस वजह से यौम मिलाद मना रहे हो? नबी खुद कहते हो नूरुम मिन नूरिल्लाह। अभी भाई ने मोबाइल आगे किया। अफसोस और दुख की बात है, पता क्या लिखा हुआ है? पता क्या लिखा हुआ है? ईद मिलादुन नबी की खुशी में नाउज़ बिल्लाह गंदी फौश फिल्मों के 4 शो सिनेमों में चलेंगे। ये नबी करीम इसलिए आए थे? क्या नबी करीम इसलिए आए थे? क्या ये उम्मत की रहनुमाई करना चाहते थे? और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, पैदाइश नबी अच्छा, ये भी एक अजीब बात है। मनगढ़ंत बातें बनाई जाओ। जी ईद मिलादुन नबी की बड़ी दलील है, अबू लहब ने मनाई थी। सैयद सब्तान शाह नकवी साहब का किसी बरेलवी आलम से राब्ता हुआ, उन्होंने सैयद साहब से बात की। नकवी साहब ने उनको कहा दलील दो ईद मिलाद की। कहता अबू लहब ने मनाई। कहता आप क्यों नहीं मनाते? कहा अबू लहब ने मनाई।
सैयद साहब कहने लगे अबू लहब ने मनाई, इसलिए नहीं मनाता, तुम मनाते हो, अबू लहब ने मनाई। और ये बात भी, ये हदीस भी जिसको सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, इसके बारे में भी लाजमी सीखो, समझो, मुताला करो, तहकीक करो। हदीस के अल्फाज मंसूब किया जाते हैं, हदीस अल्फाज पता क्या है? अबू लहब के किसी रिश्तेदार ने, रिश्तेदार का नाम भी नहीं पता, ख्वाब देखा। क्या गैर नबी का ख्वाब हुज्जत होता है? क्या कोई गैर नबी ख्वाब देख ले उसका ख्वाब हुज्जत है? बात करो ना, कहते हैं हाँ हुज्जत होता है। नाऊज़ बिल्लाह। अब बंदा नाम क्या ले, एक बहुत बड़ी गद्दी के हामिल है, पाकिस्तान के अंदर उनकी गद्दी चलती है। उनको कहा मौसीकी से बचो, ढोल से बचो, कहते हैं नहीं जी मुझे ख्वाब आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढोल बज रहा था, नबी के सामने ढोल बज रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये दलील है। इसी तरह की ये दलील गड़ी हुई कि अबू लहब के किसी रिश्तेदार ने हाथ देखी, उस हाथ के अंदर पानी पी रहा जिससे आजाद किया लोंडी को। पहली बात कि ये बात ही सिक्का इस लिहाज से नहीं, हुज्जत नहीं कि किसी अजीज ने देखी। दूसरी बात, खिलाफे तारीख, खिलाफे कुरान। किस तरह? नबी करीम के पास जब ये लोंडी पेश हुई, उस वक्त भी लोंडी थी। नबी करीम बड़ी उम्र के थे, अगर आजाद होती तो लोंडी की हैसियत में ना आती। अगर ये बात भी दिल को नहीं लगती तो जिस हाथ के बारे में अल्लाह आसमान की बुलंदियों से कह रहा हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूटे, तू कहता उसका एक हाथ सलामत भी है और उसके अंदर पानी भी पिलाया जाता है। अल्लाह तो कुरान में कह रहा हाथ टूट जाए अबू लहब के। और मेरे भाइयों, हर बात में नबी की मुखालफत, हर बात में नबी की मुखालफत। मुआशरे का अलमिया पता क्या? इतना अलमिया हो चुका है, इतना अलमिया हो चुका है। आम किसी अकीदे के बगैर भी दुआम परस्ती मुआशरे में ऐसी है, खुशबू ना लगाई जाए। क्यों जी खुशबू क्यों ना लगाई जाए? सिर्फ हदीस की मुखालफत की वजह से ये फिक्र, ये दुआम परस्ती मुआशरे में मौजूद है। जी खुशबू लगाने से बच्चे को जिन चमड़ जाते हैं। अरे बेवकूफ, सुन्नत रसूल पे अमल करने से जिन तेरे से, शैतान तेरे से दूर भागेगा। काली बिल्ली का रास्ता काट गई है, अब सफर नहीं करना चाहिए। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सफर नहीं होना चाहिए। नाऊज़ बिल्लाह। नबी करीम ने कहा जो इन बातों पे यकीन करता है, इस बदफाली के ऊपर यकीन करता है, वो उसी चीज के सुपुर्द हो जाता है। हर बात में नबी की मुखालफत। नबी करीम ने कहा जो कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसको बराबर कर दो। ये 1.5 फुट के मकबरे, उनके ऊपर सीमेंट, उनके ऊपर ईंट, पुख्ता कब्रों से नबी ने मना फरमाया। हर काम में आपने, मैंने मिजाज बना लिया है कि नबी की मुखालफत करनी है। किस किस तरह होती है इसकी बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन एक बात करता हूं जो मुआशरे के अंदर आम है, जैतून ना खाया जाए, गोडों में दर्द शुरू हो जाती है। शहद ना पिए जी, शुगर का मरीज बीमार हो जाएगा। शहद पीने से शिफा मिलेगी कि बंदा बीमार हो जाएगा। जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिख दिया कलवंजी के ऊपर कि कलवंजी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किस वजह से? पता है? सिर्फ हदीस रसूल की मुखालफत की वजह से कि नबी ने कहा आबे ज़मज़म में शिफा है, शहद में शिफा है, जैतून मुफीद है, बाबरकत है, कलवंजी में शिफा है। सिर्फ नबी की मुखालफत करनी है आपने और मैंने। ये कैसा फलसफा काट लिया है। और मैं अपने देवबंदी भाइयों को भी कहूंगा, और क्या मुआशरे के अंदर आप लोगों को तो कम अज कम सुन्नत रसूल का हया करना चाहिए, हदीस रसूल का हया करना चाहिए। ये कितनी अजीब बात है। नबी करीम तो फरमाए कि कोई नमाज फातिहा के बगैर नहीं होती। आप जनाजा पढ़ाएं पूरा फातिहा के बगैर, और बाद में कोई अफसोस करने आओ, चलो जी फातिहा पढ़ लो, चलो जी फातिहा पढ़ लो। अब तू सारी जिंदगी फातिहा पढ़ता रहे, तूने नबी की हदीस पे अमल नहीं किया। जिस वक्त नबी ने फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया था, अब तू उसका कफारा अदा करता रहे, तलाफी करता रहे। अब बार बार फातिहा करना तुझे फायदा नहीं दे सकती। जिस वक्त नबी ने कहा था पढ़ो, उस टाइम पढ़ी नहीं। और फलसफे अजीबोगरीब पता क्या है? मैं जिस इलाके में होता हूं, हमारे मुआशरे में उस इलाके के अंदर अजीबोगरीब फिजा। आप लोग ईद बार पढ़ते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी ईदें आई नबी करीम ने खुले मैदान में पढ़ी। हम इसलिए बागों में पढ़ते हैं। मस्जिद में जो जायज है उसका जो फतवा है, उसकी वजूहात मजबूरी वगैरह के लिए अलग है।
लेकिन नबी करीम ईद की नमाज मस्जिद से बाहर पढ़े, तुमने सिर्फ हदीस की मुखालफत की वजह से मस्जिद में पढ़नी है, और नबी करीम जनाजा मस्जिद में पढ़ाए, तुमने हदीस की मुखालफत की वजह से जनाजा बागों में पढ़ाना। ये कैसा फलसफा है, ये कैसा अकीदा है? वो मुर्दा, वो मैयत जिसको तुम पकीजा मोमिन पता नहीं क्या क्या उसके शान में कलापे मिलाते हो, साथ कहते हो जी अब मरने के बाद नजस हो गया, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, और जनाजा मस्जिद में, ईद बाग में, मुआशरे के अंदर उल्टे रवैये, हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। मेरे भाइयों, अगर नबी करीम से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो तो अल्लाह की कसम जहां पे हुक्म रसूल आ जाए, कौले रसूल आ जाए, तकरीर रसूल आ जाए, नशिस्त बर्खास्त रसूल आ जाए, वहां पे अपने सर को तस्लीम में खम कर दो। और यही है असल में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाहिर